हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में एज कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काम करता हूँ। तो आज हम लोग कैटरेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जून मंथ को हम एज कैटरेक्ट अवेयरनेस मंथ ऑब्ज़र्व करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कैटरेक्ट होता क्या है। कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद क्या होता है। तो हमारी आँख के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है। जो नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। तो जब किसी कारणवश ये लेंस अपनी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म कर देता है, ओपेक हो जाता है, तो इसको हम कैटरेक्ट बोलते हैं। कैटरेक्ट किसी भी एज में हो सकता है। हालांकि ऐसा पाया जाता है कि एज रिलेटेड कैटरेक्ट जो होता है, जिसको हम सेनाइल कैटरेक्ट भी बोलते हैं, वो दूसरे किस्म के मोतियाबिंद के मुकाबले ज़्यादा पाया जाता है। तो ऐसा माना जाता है लोगों में कि कैटरेक्ट सिर्फ एज रिलेटेड बीमारी है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। कैटरेक्ट कॉन्जेनिटल भी हो सकता है, जो पैदाइशी भी हो सकता है, जिसको हम कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट बोलते हैं। जुवेनाइल कैटरेक्ट भी होता है, जो अर्ली एजेस में होता है, बच्चों में भी होता है। और बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके ओवर यूजेज की वजह से भी, कुछ दवाइयों की टॉक्सिसिटी की वजह से भी कैटरेक्ट हो जाता है। स्टीरॉइड्स का बहुत सारे बीमारियों में यूज़ होता है, जैसे एलर्जी में या अस्थमा में, और इवन नेबुलाइजेशन में भी जो स्टीरॉइड यूज़ होते हैं इनहेलेशन के लिए, तो उनके यूज़ करने की वजह से भी कैटरेक्ट डेवलप हो सकता है। तो कैटरेक्ट के सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली कैटरेक्ट की वजह से जैसे जैसे कैटरेक्ट डेवलप होता है तो नज़र कम होने लगती है, और धीरे धीरे कुछ कैटरेक्ट बहुत फास्ट प्रोग्रेसिव होते हैं, और मोस्ट ऑफ द कैटरेक्ट्स आर स्लोली प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ कैटरेक्ट, पेनलेस टाइप की डिजीज़ होती है। तो कैटरेक्ट के डेवलपमेंट के साथ साथ में नज़र कम होती चली जाती है, और अगर बच्चों में ये प्रॉब्लम आती है तो हम इमीडिएट ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम होती है, एम्ब्लायोपिया डेवलप होने लगता है। तो जिसकी वजह से बच्चों में नज़र हमेशा के लिए कम हो जाती है, अगर एक एज के बाद एक पर्टिकुलर एज तक उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए। उसके अलावा कुछ ऐसा मानना है सोसाइटी में कि कैटरेक्ट एक बार अगर डेवलप हो गया तो उसको पूरी तरह से डेवलप हो जाने देना चाहिए। कैटरेक्ट को पूरी तरह से मैच्योर हो जाना देना चाहिए, तभी ऑपरेशन कराना चाहिए। तो ऐसा अब कुछ नहीं है। ये एक्चुअली पुराने ज़माने की मान्यताएं हैं। उस ज़माने में क्योंकि जो आज के टाइम में फेको एमल्सिफिकेशन प्रोसीजर था वो अवेलेबल नहीं था, और बहुत बड़े इंसिजन के साथ में कैटरेक्ट सर्जरी की जाती थी। कैटरेक्ट सर्जरी के लिए बहुत बड़ा इंसिजन लगाना पड़ता था, और उसमें टाँके भी लगाने पड़ते थे। तो वो ऑपरेशन सिर्फ मैच्योर कैटरेक्ट में ही पॉसिबल था। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि मैच्योर कैटरेक्ट में ही कैटरेक्ट को मैच्योर हो जाने के बाद में ही ऑपरेशन कराना चाहिए। हालांकि आजकल जो फेको एमल्सिफिकेशन प्रोसीजर है, उसके द्वारा किसी भी एज में किसी भी स्टेज के कैटरेक्ट को ऑपरेट बहुत ही सक्सेसफुली किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कैटरेक्ट अब सिर्फ एज रिलेटेड बीमारी ही नहीं रह गई है। अर्ली एजेस में भी कैटरेक्ट के केसेस काफ़ी ज़्यादा आने लगे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि आपको कैटरेक्ट बिल्कुल फुल डेवलप यानी कि मैच्योर होने का ही वेट करना है। किसी भी एज में आप कैटरेक्ट सर्जरी करा सकते हैं, किसी भी स्टेज पर आप कैटरेक्ट सर्जरी करा सकते हैं। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में वर्किंग एज में स्पेशली कंप्यूटर पर भी काम करना होता है, एक 2 घंटे तक भी लोगों को ड्राइव करना पड़ता है। तो उस स्टेज में इस टाइप की लाइफ में आप वेट नहीं कर सकते हैं कि आपकी विज़न बिल्कुल बहुत ही कम हो जाए, उसके बाद ही आप कैटरेक्ट सर्जरी कराएंगे। तो हमारे यहाँ वर्ल्ड क्लास फेको एमल्सिफिकेशन सिस्टम मौजूद है, और हम किसी भी स्टेज
किसी भी किस्म के कैटरेक्ट को ईज़िली ऑपरेट करते हैं। और कैटरेक्ट सर्जरी एक डे केयर प्रोसीजर है। सेम डे हम पेशेंट को एडमिट करते हैं और ऑपरेशन के 1 घंटे के बाद में ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर देते हैं। तो अगले दिन से ही पेशेंट अपने रूटीन एक्टिविटीज़ पर आ जाते हैं। और इसमें आँख के आसपास इंजेक्शन भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरी तरह से पेनलेस सर्जरी है। सिर्फ आई ड्रॉप डालकर ही हम आँख के ऊपर वाले हिस्से को एनेस्थेटाइज कर देते हैं और पूरी सर्जरी बहुत इजीली फेकोएमल्सिफिकेशन विधि के द्वारा हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पेशेंट सेटिस्फेक्शन हमारा बहुत अच्छा है। तो फाइनली मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि कैटरेक्ट अगर आपको नज़र में कुछ परेशानी होती है तो फ़ौरन अपने नियर बाई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो भी हैं उनको दिखाएं। इन केस अगर कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है तो अर्लीस्ट पॉसिबल उसका कैटरेक्ट को सर्जरी आप करा सकते हैं। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना चाहिए, बहुत ज़्यादा कैटरेक्ट को मैच्योर होने का वेट करना चाहिए। और इट्स अ डे केयर टाइप ऑफ प्रोसीजर। तो उसमें आप ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे से अपने रूटीन प्रोसीजर पर आ सकते हैं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.